जय हिंद। सभी बच्चे इंतजार कर रहे थे बिहार पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम डेट कब आए। लो भाई, एग्जाम डेट आ गई है। आपको बता दें, जो लगातार वायरल हो रहा लेटर, जिसमें आपको 24 सितंबर से एग्जाम डेट बताई जा रही है, बिल्कुल सही है। देखो, ये जो लेटर है, ये लेटर आपको, आप कहेंगे कि सर हमें ये लेटर मिल नहीं रहा है, मेन वेबसाइट पे लेटर नहीं दिख रहा है। तो ये लेटर अभी मेन वेबसाइट पे नहीं आया है। ये लेटर क्या है? ये लेटर जो है, ये केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के द्वारा, देखो प्रेषक हैं कौन? अध्यक्ष। सेवा में किसकी है? तो सेवा में है सभी जिला पदाधिकारी, उनकी सेवा में ये लेटर जारी किया गया है, जिसमें केंद्रीय परिषद ने साफ साफ बोल दिया है। क्या बोल दिया है भाई? बोल दिया है कि हमारे 21,391 पदों पर भर्ती होनी है, ठीक है, सिपाही की भर्ती होनी है। और जिसके लिए जो प्रस्तावित, जो आगे के लिए इन्होंने डेट बताई है, ये डेट बताई है 24 सितंबर रविवार, 1 अक्टूबर रविवार, 7 अक्टूबर शनिवार और 15 अक्टूबर रविवार। ये इन्होंने डेट पहले से प्रस्तावित कर दी है। तो ये लेटर सभी पदाधिकारियों को भेज दिया गया है, जो जिला के अधिकारी हैं, जो व्यवस्था संभालेंगे, जो एग्जाम हो रहा है वहाँ पे सुरक्षा की कोई कमी ना हो। तो इसलिए, तो इससे जाहिर हो रहा है कि 24 सितंबर को आपका एग्जाम होना है, लेकिन आपकी अभी तैयारी कुछ नहीं है। आपको एक चीज मैं बताने वाला हूं, एक चीज और इसमें लिखा हुआ है, दो दो पालियों में आयोजित होंगे पेपर। यानी अगर 4 डेट दी गई हैं तो मान के चलिए 8 पेपर तैयार होंगे, है ना, जैसा कि मैं इसमें देख पा रहा हूं। और आपको भी ये लेटर मिल गया होगा, आप सभी को पता हो चल गया है। लेकिन बच्चे, इसमें सबसे मेन चीज है कि कौन से बच्चे तैयारी करें और कौन से ना करें, क्योंकि फॉर्म ने लगभग सबने डाल दिया है और कुछ बच्चों ने अपनी उम्मीद भी छोड़ दी है कि मेरा नहीं होगा। भैया आपको बता दें, साफ साफ बता दें कि सिलेक्शन आपका बहुत आसानी से हो जाएगा। आपको कुछ नहीं आता है, आप पढ़ने में बिल्कुल जीरो हो, तब भी हो जाएगा, बशर्ते थोड़ा सा आप हमारी बातों को ध्यान दीजिए। मैं जो बताने वाला हूं 50 दिन में आपको करना क्या है, उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। सब कुछ संभव है और इन्हीं 50 दिनों में संभव है। आप बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, डजंट मैटर। आप ये जो 50 दिन पढ़ने वाले हो, ये आगे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत कारगर सिद्ध होने वाले हैं, ठीक है। तो यही डिसाइड करेंगे 50 दिन कि आप किस राह पर जा रहे हो। इन 50 दिन को वेस्ट किया तो समझो पेपर में फेल। इन्हीं 50 दिन को आपने सही ढंग से, सही गाइडेंस के माध्यम से अगर आपने पढ़ा तो कंप्लीट सिलेक्शन, ठीक है। आपको बता दें, जो परीक्षा आप देने वाले हो बहुत आसान है, वो इसलिए मैं बोल रहा हूं। चलिए थोड़ा सा हम बात करते हैं, जो मैं लिख कर लाया हूं कि 50 दिन में बिहार पुलिस की तैयारी, बिल्कुल सटीक रणनीति क्या होगी। तो इसके लिए थोड़ी सी, मतलब 5 मिनट बस बात करूंगा मैं, बस 5 मिनट आप मेरी बात को सुन लें ध्यान से। देखो, आप भी इतने होशियार हो, आप खुद अंदाजा लगा सकते हो, खुद समझ सकते हो कि करना क्या है। देखो, सबसे पहले आपको पता है कि पदों की संख्या क्या है भाई? पदों की संख्या है 21,391। और जैसा भर्ती बोर्ड ने बताया है अपने नोटिफिकेशन में कि मैं 5 गुना फिजिकल के लिए लड़के बुलाऊंगा, तो इंटू 5 कर लिया, आया 1,06,955। मान लो 1,07,000, 1,07,000 लोग फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक है। और फॉर्म कितने भरे गए, ये सामने डाटा है, लगभग 18 लाख। लोग तो कह रहे हैं 15 लाख तक फॉर्म भरे गए हैं, मैं मान के चल रहा हूं 18 लाख फॉर्म भर गए हैं। फिर भी देखो, 18 पर एक बच्चा जाएगा, तो एग्जाम बड़ा आसान है। 18 लाख में क्या 1 लाख में, 18 लाख बच्चों में क्या 1 लाख में आप नहीं आ सकते हो? बिल्कुल आ सकते हो। इसलिए जो मैं कट ऑफ कह रहा हूं, जो सेफ स्कोर आपका होना चाहिए, वो 55 से 60 का, 55 से 60 के बीच ही कट ऑफ जाएगी। अब कट ऑफ 55 से 60 के बीच जानी है, आएगा क्या? सिलेबस भी बड़ा आसान है। सिलेबस में आपको ज़्यादा मैथ में फोकस नहीं करना है कि आप मैथ नहीं आता है तो एग्जाम नहीं निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जीएस केवल आप मॉर्निंग का टाइम देंगे थोड़ा सा जीएस पढ़ने के लिए। मैं बताऊंगा ये किताब को कैसे पढ़ना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप समझ लो, आप थोड़ा सा समय जो आप टाइम निकालते हो अपनी फिजिकल के लिए, आर्मी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, उसी टाइम अब थोड़े से रूल्स अपने बदलने होंगे।
उसमें ये किताब आप पकड़ लीजिए, ठीक है। और उसके साथ अगर किसी टीचर का गाइडेंस लेना चाहते हैं तो अभी हम सचान सर के माध्यम से आपको बतवा देंगे कि कैसे आपको तैयारी करनी है। जो फिनिक्स एकेडमी ऐप पर क्लासेस चल रही हैं वो कैसे मिलने वाली हैं, ठीक है। पहले तो फ्री वाली सुविधा क्या है, कैसे कर सकते हो आप, देखो ध्यान से सुनो। तो हमें 55 से, अच्छा एक चीज और समझ लो बेटा, आपको यहां पर यह चीज जरूर ध्यान देनी है कि जैसे कोई बच्चा 55 नंबर ले आया और कट ऑफ 55 गई और 55 ही नंबर ले आया, और एक बच्चा 98 नंबर ले आया 100 में, आपको बता दें ये जैसे ही दोनों फिजिकल के लिए सेलेक्ट किए गए दोनों ही इक्वल हो गए। मतलब आपके कितने भी नंबर हैं ये मैटर नहीं करता है, आप पास हुए कि नहीं बस ये मैटर करता है। जो भी कट ऑफ जाएगी अगर उसके ऊपर है, चाहे जितने नंबर हो, आपके 75 हो, 90 हो, 100 हो, डजंट मैटर, आप बस पास हैं। तो अब मेन खेल चालू होगा किसके लिए, फिजिकल के लिए। जो शरीर से मजबूत होगा, जिसका फिजिकल अच्छा होगा वो बाजी मारेगा, ठीक है। सिलेक्शन उसी का होना है। तो दोनों बातों को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। एक तो ये भी जो स्कोर बहुत से बच्चे सोच रहे हैं कि हलवा तो है नहीं, इसको भी पढ़ना पड़ेगा, तो 55 नंबर के लिए भी पढ़ना पड़ेगा। आपने कुछ नहीं पढ़ा है उनके लिए मैं मान के चल रहा हूं, उनको मैं बता रहा हूं कि कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है। जो पढ़ रहे हैं उनका तो हो ही जाएगा, आप नहीं पढ़ रहे हो तो 50 दिन क्या करना है, कैसे पढ़ना है, वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो चलो, हमको 50 से 60 नंबर दिमाग में रखने, इतने तो लेके आना ही है। फिर आएंगे कैसे, तो भाई अभी क्या करो, इस किताब को ले लो, अगर नहीं है आपके पास, लूसेंट किताब है, लगभग सारे क्वेश्चन देखो यहां पर। ये आपको बताए 70% डिस्काउंट चल रहा है हमारे बैच पे। अभी आपको पूरा सचान सर पूरा विधिवत एक एक डिटेल देंगे। अगर आप बाई टीचर पढ़ना चाहते हो तो भी आपको फिनिक्स एकेडमी पढ़ा रहा है, लेकिन आप बाई बुक पढ़ना चाहते हो तो मैं कैसे पढ़ना है आपको वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। देखो सबसे पहले आप देखते हो कि जब भी सिलेबस हम देखते हैं तो जीके और जीएस का जो पोर्शन है उसमें 70 क्वेश्चन आने की संभावना है। और इन्हीं 70 क्वेश्चन में आयोग ने साफ साफ बोल दिया है कि 30 क्वेश्चन साइंस से आएंगे, ठीक है। किससे आएंगे, 30 क्वेश्चन साइंस से पूछे जाएंगे। साइंस तो जानते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, है ना। तो 30 क्वेश्चन के लिए आप तुरंत फटाफट लूसेंट उठा लो। लगभग 100 पेज हैं जिनको पढ़ना है, जिसमें आप यहां पर अगर सूची देखें, ठीक है, विषय सूची में अगर देखें तो 216 नंबर से फिजिक्स चालू होती है और 245 नंबर से केमिस्ट्री चालू होती है और 267 नंबर से चालू होती है जीव विज्ञान, ठीक है। तो ये तीनों अगर बात करें तो 216 से लेकर 298 तक, यानी लगभग 90 पेज पढ़ना है यार। 90 पेज पढ़ोगे, ये 30 नंबर मैं गारंटी कर रहा हूं आप करके आओगे, ठीक है। तो ये 90 पेज आप पढ़ लेना। सबसे पहला काम है कि आप साइंस को कवर करें, और उसके साथ साथ जय बचे कितने नंबर, बचे हैं नंबर यहां पर 40 क्वेश्चन में आप जानते हो क्या क्या आएगा। करंट अफेयर्स आ सकता है, तो आप कोई पत्रिका लिख सकते हैं, उससे करंट अफेयर्स अपडेट करते रहें। नहीं तो यूट्यूब के माध्यम से आप मंथली करंट अफेयर देखो। कौन सा वीडियो ऐसा है जिसमें सारे मंथ के क्वेश्चन समेटे गए हैं, ठीक है। तो हर मंथ के क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अपने दिमाग में नोट करते रहो, या नोट्स बना लो। नोट्स बनाने का समय नहीं तो एक बार देखते रहो बस, है ना। तो करंट अफेयर्स के बाद इसी में से बिहार जीके आएगा। अब बिहार जीके के लिए अब ये नहीं कि आपने पूरी मोटी सी किताब ले ली बिहार जीके की और उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया, गलती है। हमको मेरिट नहीं बनानी है, 98 नंबर नहीं लाने हैं, हमको बस काम चलाना है। तो इसके लिए भी हम आपको बता दें, बिहार जीके के लिए जनरल नॉलेज की, बिहार जीके की जनरल नॉलेज की नॉर्मल क्वेश्चन, जिसमें आपको जिले पता चल जाए, जिसमें आपको नदियां बिहार की पता चल जाएं, ये बेसिक क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई, बिहार जीके भी अपना कवर हो गया, उससे क्वेश्चन फंसता है तो अपना कर ले जाएंगे। देन उसके बाद हम लोग जैसे ही फिर मेन जीएस के पार्ट में भूगोल हो गया। सबसे ज्यादा योगदान है भूगोल का, पूछा जा सकता है। भूगोल में आप इंडियन ज्योग्राफी को ज्यादा पढ़ोगे, और इसी किताब से पढ़ लो यार। वन लाइनर है, वन लाइनर टिक करते चलो, हाइलाइटर लेके आप बस उसको धीरे धीरे रीड करते चलो। दिमाग में बिल्कुल मत रखो कि मुझे याद करना है, दिमाग में बस इतना रखो कि मैं रीड कर रहा हूं, बस कितना मैं रीड कर सकता हूं, ठीक है। और ये चीज करनी है आपको। और इसके बाद जैसे हिस्ट्री पढ़नी है, बहुत से बच्चे हिस्ट्री पढ़नी है तो यार हिस्ट्री आनी है, और शुरुआत से चले जाते हो। एंशिएंट खोला और पढ़ना शुरू किया, मन हमारा खत्म हो गया, नींद आने लगी, फेंक दिया। ऐसा नहीं करना है, आपको देखना है
हिस्ट्री में कौन सा पोर्शन सबसे ज़्यादा एग्जाम में आ रहा है आजकल, तो जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, गांधी युग पढ़ लो। गांधी युग पढ़ने के बाद जैसे गांधी युग से काफ़ी क्वेश्चन मिल जाते हैं हमको। युद्ध पढ़ लो, हिस्ट्री पढ़ना है तो हिस्ट्री में सब कुछ नहीं, इंपॉर्टेंट युद्ध, उनकी डेट्स कुछ याद कर लो, बस इतना काम चल गया। कौन से कहावतें हैं, कौन से नारे किसने बोले हैं वो याद कर लो, कौन से लेखक के, कौन से रचयिता, कौन सी किताबों के कौन से लेखक हैं वो याद कर लो। ठीक है, बस कुछ कुछ चीज़ें आपको जैसी किताब खोलोगे वैसी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चलती रहेंगी, जब खोलोगे ही नहीं तो पता ही नहीं चलेंगी। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, जिसमें भूगोल, इकोनॉमिक्स तो ना पढ़ो, एक दो क्वेश्चन के लिए क्यों पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ना है, बहुत से बच्चे जाएंगे। मैं केवल बिहार पुलिस के लिए बता रहा हूँ, मेन चीज़ें पढ़नी है आपको बेटा, इसमें बिल्कुल नहीं फंसना है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है विविध वाला पोर्शन भी बेटा पढ़ लेना, इससे क्वेश्चन फंस जाएंगे। विविध वाला पोर्शन पूरा पढ़ लेना, ठीक है। उसमें कोशिश करो कि ये सारा जो जीएस का पूरा मैटर है ये मॉर्निंग में पढ़ा जाए। तो मॉर्निंग में जब भी हम रीड करते हैं तो लगभग चीज़ें हमारे दिमाग में घुसती चली जाती हैं, याद होती चली जाती हैं, ठीक है। और कभी भी जब भी जीएस पढ़ो तो कभी ये दिमाग से मत बोलो कि मुझे याद करना है, ये अपने आप याद होता है, ठीक है। बस रीड करना है, बस ये सोचो कि मैं आज जीएस कितनी देर पढ़ सकता हूं, कितनी देर रीड, ये कैपेसिटी हमारे अंदर कितनी है। 2 घंटे पढ़ सकता हूं मैं, 2 घंटे रीड करूंगा, 2 घंटे केवल मैं वन लाइनर पढ़ता रहूंगा। और जहां हम एग्जाम हॉल में बैठेंगे और ऑप्शन दिख गया ना, हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जीएस अपना कवर कर सकते हो। बचे हुए 3 टॉपिक और हैं, 3 सब्जेक्ट और हैं, जिसमें हम अगर बात करें, ये 70 नंबर का काम हो गया जीके जीएस का, मैंने बता दिया है कैसे लगभग पढ़ना है। अभी जो बात करोगे, कहोगे सर हिंदी के लगभग 10 क्वेश्चन मान के चल रहा हूं, 9, 10, 8 पूछे जा सकते हैं। फिर इसी तरीके से इंग्लिश के भी 10 क्वेश्चन और मैथ के भी 10 क्वेश्चन। अब 10 क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि 10 क्वेश्चन गिन के आएंगे, हो सकता है 8 आ जाएं, हिंदी में बढ़ जाएं, हो सकता है इंग्लिश में ज़्यादा आ जाएं, दूसरे में कम हो जाएं। मान के चल रहा हूं 10-10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अब इन 10 क्वेश्चन के लिए आप किसी किताब को प्रेफर नहीं, सर मैथ के लिए कौन सी किताब पढ़नी है, अरे बेवकूफ़ हो, टाइम वेस्ट हो जाएगा, फिर तुम ना इस एग्जाम की तैयारी ही ना करो फिर, ठीक। अगर इस एग्जाम को देखकर तैयारी कर रहे हो तो हम कहेंगे जैसे हिंदी है, केवल प्रैक्टिस, 10 नंबर के लिए किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, केवल प्रैक्टिस। आप देख रहे हो फिनिक्स एकेडमी पर क्लासेस हिंदी की चलती हैं, बिहार मंथन पर क्लासेस हिंदी की चलती हैं, केवल प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। अब इसके बाद हिंदी यूट्यूब से कंप्लीट कर लिया या कोई प्रैक्टिस बुक लेके आए, केवल प्रैक्टिस कर ली, बस काम हो गया, ठीक है। मैथ के लिए भी आप बुक पूछते हो कि कौन सी बुक लें, अरे हमने बता दिया RS अग्रवाल ले लो या HD यादव या कोई भी किताब बता दे, तो क्या इतने समय में आप पूरी किताब पढ़ सकते हो? खुद सोच के देखो, नहीं पढ़ सकते हो, और पूछा भी नहीं जाना है उतना। तो टाइम वेस्ट ना करके आप मैथ के लिए भी केवल प्रैक्टिस लगाएं, और प्रैक्टिस में ज़्यादा बड़े क्वेश्चन पे ना जाएं, छोटे छोटे क्वेश्चन पे सॉल्व करें। नहीं हो रहे हैं छोटे क्वेश्चन तो पीछे से देख के सॉल्व कर लिया, कैसे भी करके धीरे से 1-2 घंटे मैनेज करने हैं पर डे, आपको गणित के लिए देना है। तो हो सकता है 4, 5, 6 क्वेश्चन आपने कर लिए 10 में, हो गया काम आपका। आपको तो गणित नहीं आती थी, उसके बावजूद आपने 5-6 क्वेश्चन कर लिए, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इस तरीके से अब इंग्लिश के लिए भी एक एक्सीलेंट बुक थी इंटर में, ठीक है, वो ले लो, नहीं तो आप इसको भी प्रैक्टिस में ही डालो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, इसकी भी प्रैक्टिस सेट से कर लो। तो और आप पूछोगे अब प्रैक्टिस बुक कौन सी लें, 4-5 ले लो, 6-7 ले लो, ठीक है। आपको प्रैक्टिस में कमी नहीं होनी चाहिए, आप 3-3 प्रैक्टिस सेट लगाओ डेली, क्योंकि इस बार ना हमने कसम खाई है कि इस बार वर्दी लेके रहेंगे, समझ रहे हो ना। तो इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होना है कि मैं एक किताब, एक ही प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूं और उसी को सॉल्व करूंगा, नहीं। आप एक नहीं, कम से कम 4-5 प्रैक्टिस सेट मार्केट से उठा के लाओ, कुछ ना कुछ अलग अलग दिया होगा, सब सॉल्व कर दो, फंस जाएंगे क्वेश्चन उसी में से। अब एक प्रैक्टिस सेट एक आदमी तो बनाता नहीं है, अगर कोई प्रकाशन है तो वो पूरे अपने जितने भी अच्छे अच्छे टीचर्स होते हैं उन सब से कंटेंट लेकर एक किताब बनती है। तो कहीं ना कहीं सब में कुछ ना कुछ मिलेगा, और प्रैक्टिस लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं जाता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस हो गई, इनको तो प्रैक्टिस में ही लेना है, कोई किताब नहीं। और इसके लिए मैंने बताई है केवल ये किताब है,
ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए हमने आपको बता दिया है ब्रीफ में कि करंट अफेयर्स भी आप यूट्यूब में एक मंथ 2 मंथ के वीडियो जो हों उन्हीं को देख लो। 1-2 घंटे का वीडियो है जिसमें 300 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन हो गए, टिक कर लिया या दिमाग में देख लिया, केवल ऐसे ही देख लिया तब भी काम हो जाएगा। तो इतना था, अगर ये जो कर ले जाओगे तो भैया आपको मैं बता दूं ये 55 नंबर आसानी से आएंगे। आपने कभी नहीं पढ़ा था तब भी ये 55 नंबर आ जाएंगे। और 55 नंबर आने के बाद फिर चाहे किसी के 100 नंबर में 100 ही नंबर क्यों ना हो, आप उसके बराबर हो। आप 55 ले आओ, बस हो गया, मैं भी पास वो भी पास। यही इतना ही कहा जाएगा, ये नहीं कहा जाएगा कि वो ज्यादा पास, सब पास। ठीक है, तो समझ रहे हो ना। हमारी बातों को अगर समझ में आ गया है तो आप अभी से ये चीजें शुरुआत कर दो। ठीक है, मैं इसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। ये किताब हमें ऐसी लगती है कि जब भी कोई एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो लगभग मैं खुद देखता हूं यार इसमें है, और इसमें वही उतना ही कंटेंट होता है जितना जरूरी है। बेफजूल का नहीं है कि आप देख रहे हो आजकल जीएस की किताबें बहुत मोटी मोटी सी आ रही हैं, तो वो किताबें हम पढ़ेंगे जब कोई हाई लेवल एग्जाम की तैयारी करनी हो। ठीक है, तो चलो ये चीज हो गई। अभी जैसे मैं अभी जो अपने चैनल पर जो पढ़ाई हो रही है वो कैसे पढ़ाई हो रही है तो वो सचान सर से जानेंगे। ठीक है, सचान सर आ जाइए। तो अब यहां पर सर बताएंगे कि बच्चों की जो बिहार पुलिस बिहार मंथन पर क्लासेस चल रही हैं वो कैसे चल रही हैं और कैसे आप तैयारी करवा रहे हैं। लगभग अभी मैं देख पा रहा हूं 2 क्लासेस चल रही हैं जिसमें राघव सर और सचान सर की क्लास चल रही हैं। तो उसमें कैसे क्या आप पढ़ा रहे हैं बच्चों? अगर बात करें तो 4 बजे आपको डेली राघव सर आप कंटिन्यू आपको पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल 4 से 6 उन्होंने ठान लिया है, आपसे वादा भी किया था कि मैं 2-2 घंटे करके चाहे पढ़ाऊं और मैं आपको जीके जीएस का पूरा पोर्शन कवर करूंगा। और 6:15 में मेरी क्लास हो रही है, चाहे आपको साइंस से डर लग रहा है। बच्चों को पैसे देने पड़ रहे हैं? कोई पैसा नहीं, निःशुल्क है, बिल्कुल फ्री है। ऑन यूट्यूब बिल्कुल फ्री कंटेंट आपको दिया जा रहा है। ठीक, चाहे वो बिहार पुलिस का हो कोई भी टॉपिक और चाहे साइंस का हो। अगर आपको साइंस से, बिहार पुलिस से और बिहार जीके से डर लगता है कि बिहार पुलिस में कहां से क्वेश्चन आएंगे, हम क्या पढ़ें क्या छोड़ें, तो ये सब कुछ बच्चे आपको वहां पर बताया जा रहा है। ठीक है, सबसे अच्छी बात है कि जो पेड बैच चल रहे हैं वो जो उसका जो प्राइस था, मैंने खुद कह के सर से, राघव सर से, सबसे पूरी टीम से बात की है कि अब बच्चों का टाइम जो कम बचा हुआ है उसके लिए क्या करो। जो गरीब बच्चे अभी नहीं, गरीब से गरीब बच्चा भी जुड़ना चाहता है, राघव सर से, सचान सर से, हमसे सबसे पढ़ना चाहता है, वो सोच रहा है यार हमें पेड बैच में तुम एंट्री नहीं मिल पा रही है, तो भाई उसके लिए भी हमने कहा है कि भाई कोर्स इतना सस्ता कर दो कि सब लोग ले लें, जिसके पास कुछ ना हो वो भी ले ले। आपको यही चीज तो मैं बताने आया हूं। तो इसमें सबसे मेन जो चीज है ना, अभी तक फिनिक्स एकेडमी ने 50% डिस्काउंट तक दिया था, अब भी ना 70% डिस्काउंट कर दिया। बहुत बड़ा डिस्काउंट होता है सर, 70%, 300 रुपए मिल रहा है बच्चे। आप सर पूरा एक बार ब्रीफ में बता दीजिए कि कौन सा बैच है, कैसे आपको एंट्री करना है। सर आप बिल्कुल बताने वाले हैं। और भैया आ जाओ, जुड़ जाओ और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करो। 50 दिन तुम्हारे जीवन को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। और एक चीज, यही 50 दिन आपके डिसाइड होने हैं। यही 50 दिन आप पहले कितना करके आओ, पहले पढ़े हो नहीं पढ़े हो कोई मतलब नहीं है। ये 50 दिन आप अगर सही गाइडेंस में रहें तो सिलेक्शन तय है। ठीक है, मैंने बताया फिजिकल और ये जो पढ़ाई करनी है ये कैसे करनी है। फिजिकल अभी थोड़ा सा रोक के करो, अभी पूरा फोकस इस 50 दिनों में आप ये कर लो कि बस कट ऑफ में आ जाए, बस इतना करना है। इसके लिए आपको मैंने बता दिया है 8 से 9-10 घंटे पढ़ डालो यार। आपने तो कभी नहीं पढ़ा है, तो इन 50 दिनों जब आपको तय करने वाले हैं कि आपका भविष्य कैसा होने वाला है, तब भी आप अगर नहीं जग रहे हो तो फिर बेकार है भाई। ठीक है, मैं भी पूरी ताकत लगा रहा हूं क्योंकि सिपाही का पद एक ऐसा सामाजिक पद है, आप अपने समाज की सेवा कर सकते हो। ठीक है, आप प्रतिष्ठित पद मानिए। जब भी आप वर्दी पहन के किसी बस या कहीं पर आप खड़े होते हो तो आपको हमेशा यही सम्मान की निगाहों से देखा जाता है, सम्मान की नजरों से देखा जाएगा कि भैया देखो पुलिस में है। ठीक है, तो इन सब चीजों को सोचो और उसके बाद तैयारी जोर शोर से कर दो। सर पूरी चीज बता दीजिए। बिल्कुल सर। तो बच्चे अगर अभी भी आप लोग सो रहे हो तो जाग जाओ। बच्चे आप सभी के लिए मैं बता दूं कि अभी भी बैच लेना क्यों जरूरी है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि अब 50 दिन में क्या करें, हो पाएगा या नहीं। तो बच्चे मैं आपको बता दूं कि हमारे इस बैच में बच्चे
कंप्लीट आपको सब कुछ पढ़ाया गया है। मतलब इसमें आपको जैसे ही आप बैच में जाओगे ना तो 200 से 250 वीडियो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। हम वो सारे टॉपिक आपको पहले कवर करा दिए। अभी भी इसमें 4 से 5 घंटे डेली लाइव क्लास चल रही है। बैच का नाम है बेटा गंगा जल बैच 2.0। अभी तक ये 1000 रुपए का बैच था, यानी 999 का, और इसमें बच्चे डिस्काउंट चल रहा है। तो ये जो आप देख रहे हो बच्चे, ये जो आप फी देख रहे हो 999, तो 999 की जगह बच्चे आपको, बच्चे इस एप्लीकेशन पर ये बैच कितने का मिलने वाला है? पूरा का पूरा बच्चे आपको ये मिलेगा कितने का? तो आप आसानी से जाइए, 70% यहां पर डिस्काउंट मिलने वाला है। कितना? 70%। ये बैच आपको मात्र 300 रुपए का मिल जाएगा। भाई 300 रुपए में पूरा जिंदगी बदलने का मौका है। माँ की झुर्रियां और पिता की मजबूरियां अगर आप बच्चे अभी भी नहीं समझ रहे हो ना तो समझ जाओ बच्चे। इतना सस्ता बैच और इतना कंटेंट आपको 4 से 5 घंटे अभी भी क्लासें मिल रही है। जाना और जाकर ले लेना। क्या करना होगा उसके लिए? सिर्फ मात्र एक ही बच्चे कूपन कोड डालना, कैपिटल में बिहार और 70, बिहार 70 जैसे ही कूपन कोड लगाओगे तो ये बैच बच्चे आपको जस्ट 1000 का बैच कितने का मिल जाएगा? 300 रुपए का मिल जाएगा। और ये कितने दिन का है? ज्यादा दिन नहीं बेटा। आज 3 तारीख है तो आज से बेटा बच्चे 8 तारीख का, यानी मात्र 5 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए? 5 दिनों के लिए बैच है। और जाकर बच्चे ले लो, अभी भी मौका है, फिर बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। और ये बैच मिलेगा कहां बच्चे? तो मैं आपको बता दूं कि ये बैच बच्चे आपको मिलेगा फिनिक्स एकेडमी उन्नाव एप्लीकेशन पर। नंबर आईडी डाल के बेटा रजिस्टर्ड हो जाना। गूगल प्ले स्टोर में एप्लीकेशन मिलेगा आपको, नंबर आईडी डालना, रजिस्टर्ड हो जाना। और कोई दिक्कत आ रही है तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप कॉल कर लेना 700 771 2108। तो अभी भी मौका है। तो सर बच्चे आप सभी के लिए, सारी पूरी टीम आपके लिए लगी है। और हाँ, रही बात यूट्यूब की क्लासें क्या होंगी या नहीं, तो यूट्यूब की जो क्लासें चल रही हैं वो रेगुलर चलेंगी। मैं बार बार कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि आपको बैच लेना जरूरी है, क्योंकि आपको एक साथ कंटेंट मिल जाएगा। अभी भी मौका है। 4 से 5 घंटे आप डेली पढ़कर 50 दिनों में एक पद सुनिश्चित कर सकते हैं। 21,000 बच्चे, 391 पोस्ट में आपको एक सीट पक्की करना है। तो अभी जाग जाओ। और 24 सितंबर से आपके पेपर हैं, अभी आपके पास 50 दिन शेष हैं। तो बच्चे लग के तैयारी कर लो, जाओ और बच्चे तुरंत जाकर इस बैच को ज्वाइन करो। कौन सा बैच? गंगा जल बैच। और क्या करना होगा? तो कूपन कोड लगाना बिहार 70 और बच्चे कितने का मिल जाएगा? 300 रुपए का मिल जाएगा। चलिए तो बच्चे ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।